नमस्कार। सच्चे और निस्वार्थ भाव से किए गए अपने कार्य ही हमें प्रभु के समीप लेके जाते हैं। तो पेश है एक छोटी सी कहानी। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि नारद मुनि जी हमेशा नारायण नारायण का नाम जपते रहते हैं। तो इस पर उन्हें घमंड हो जाता है कि इस पृथ्वी पर, इस सब चारों लोकों में मैं ही विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त होता है, यही वो भक्त हूँ। यही जानने के लिए वो विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं और प्रश्न करते हैं कि बताइए कि सभी लोकों में आपका सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन सा है। इस पर विष्णु जी उन्हें एक किसान का नाम बताते हैं। यह सुनकर नारद मुनि बड़े हैरान होते हैं और चुपके से उस किसान के गांव जाते हैं देखने के लिए कि वो किसान ऐसा क्या करता है जिससे वो प्रभु जी का सबसे बड़ा भक्त बन गया। क्या देखता है कि ये किसान सवेरे उठता है, स्नान आदि से निपटने के बाद 2 बार प्रभु जी का नाम लेता है और फिर अपने दिनचर्या के कामों में लग जाता है, जैसे खेतों में हल जोतना, सफाई करना, अपने पशुओं की देख रेख करना, और शाम होते ही वो फिर घर आता है और बत्ती लगाता है और 2 बार प्रभु जी का नाम लेता है। पर अपने दिनचर्या के काम करते करते भी वो बीच बीच में प्रभु का नाम लेता रहता है। ये सब देखकर जब नारद मुनि जी विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि वो दिन में तो कभी कभार आपका नाम ले पाता है, मैं तो हमेशा आपका नाम स्मरण करता हूँ, फिर वो आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे हुआ। तब विष्णु जी नारद मुनि को एक कटोरी देते हैं जो ऊपर तक तेल से भरी हुई होती है और कहते हैं कि जाओ आप इस पृथ्वी का एक चक्कर लगा कर आओ, पर ध्यान रहे इस कटोरी में से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। नारद मुनि ऐसे ही करते हैं और जब वो लौट कर आते हैं तो विष्णु जी उनसे पूछते हैं कि बताओ ये सब काम करते हुए आपने कितनी बार मेरा नाम लिया। इस पर नारद मुनि जी कहते हैं कि मैं तो एक बार भी आपका नाम नहीं ले पाया, क्योंकि मेरा ध्यान तो इसी पर था कि ये कटोरी में से तेल नीचे ना गिर जाए। इस पर विष्णु जी मुस्कुराते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो वो किसान तो दिन रात इतनी मेहनत करता है, निस्वार्थ भाव से अपना कर्म किए जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे इतना बीच बीच में समय तो मिल जाता है कि वो मुझे याद कर लेता है। कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।